हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 22 बार ग्राफ्स एक्सरसाइज 22 क्वेश्चन 18 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 22 की 6th वीडियो है। सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 18, इन अ पब्लिक लाइब्रेरी द लाइब्रेरियन मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन अ पर्टिकुलर वीक। डेज दिए हैं मंडे टू सैटरडे। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर रीडर्स कितने मतलब कि रीडर्स थे मंडे से लेके सैटरडे तक, और मैगजीन रीडर्स कितने थे मंडे से लेके सैटरडे तक। तो पार्ट 1 है ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर डबल बार ग्राफ को बनाना है। अब स्टूडेंट्स, हमने स्केल क्या लेना है? स्केल हम लेंगे यहाँ पर जो जो ये बड़ा वाला बिग है, इसका लेंगे हम 100। मतलब कि जो स्मॉल डिवीज़न है 1 स्मॉल डिवीज़न, इसको लेंगे 10। ठीक है ना। 10 जो है रीडर्स है, और 1 बिग डिवीज़न कितने का हो जाएगा फिर? 100 का। ठीक है। तो अब हम वाई एक्सिस लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं वाई एक्सिस से। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लिया है जो है 100 का डिफरेंस लेंगे हम। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने हैं? 550 है। ठीक है। तो मैक्सिमम हम 600 से ले सकते हैं। तो वाई एक्सिस पे मैं यहाँ पर लिखूँगी 600। ठीक है। फिर उसके बाद 500, 400, 300, 200, 100। ठीक है ना। 550 मैक्सिमम है, और यहाँ पर हम लेंगे 0। ठीक है। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे डेज। ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे क्या है? डेज है यहाँ से, और यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या है? न्यूज़पेपर रीडर्स एंड मैगजीन रीडर्स। न्यूज़ पेपर रीडर्स ओब्लिक मैगजीन रीडर्स। ठीक है। वाई एक्सिस पे है। अब स्टूडेंट्स, हमने डबल बार ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे? हम डिफरेंस देखो, हमारा जो दो ग्राफ में जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो ये हम बड़े बिग ये वाला मैं डिफरेंस ले रही हूँ, बट हम जब बार ग्राफ बनाएंगे पहले मैं ड्रॉ करती हूँ। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास डबल बार ग्राफ बनाना है, तो एक और हम स्केल लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? जो न्यूज़पेपर रीडर है यहाँ पर लिख देते हैं, जो न्यूज़पेपर वाला है। पर यहाँ पर स्टूडेंट्स जगह नहीं बचेगी, तो यहाँ नीचे लिख देंगे। न्यूज़पेपर वाले के लिए हम ब्लैंक छोड़ेंगे, और जो मैगजीन वाला है उसको क्या करेंगे? हम शेड करेंगे। ठीक है। ये बाद में हम देखते हैं कहाँ लिखना है इसको, स्केल को इसके नीचे ही लिखेंगे हम लोग। पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। अब स्टूडेंट, मंडे को कितने थे न्यूज़पेपर रीडर्स के? थे 350। तो हमने 350, तो ये बड़े वाला छोड़ा मैंने 350 यहाँ से। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं क्या करूँगी? डबल बार ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर मैं स्मॉल वाला बॉक्स लूँगी। अब यहाँ पर जो मैगजीन रीडर कितने थे मंडे को? 200। तो 200 हमारा कहाँ? यहाँ आ रहा है, तो ये ऐसे। ठीक है। अब न्यूज़पेपर को मैंने ब्लैंक छोड़ा है, जो मैगजीन रीडर वाले मैं उनको ऐसे शेड कर दूँगी। ठीक है। ये मैंने ऐसे शेड कर दिया, और यहाँ पर लिख दिया मंडे। उसके बाद हमारा है ट्यूसडे, न्यूज़पेपर 400, मैगजीन 450। न्यूज़पेपर 400, अब इनका बिग का गैप देना है 400। और इसका कितना था? 450 यहाँ आएगा। ठीक है। और इसको मैं इस तरह लाइंस लगा दूँगी, या पूरा, अगर आपके पास कलर है तो कलर भी कर सकते हैं।
यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्यूसडे। उसके बाद वेडनेसडे को न्यूज़पेपर 500, मैगजीन रीडर 300। 500 यहाँ पर आया हमारा, और इसका कितना है 300 यहाँ से मैगजीन वाला। राइट, और यहाँ पर लिखेंगे वेडनेसडे। नेक्स्ट है थर्सडे को न्यूज़पेपर 450 और मैगजीन रीडर 250। थर्सडे ये ब्लैंक, ये हमने छोड़ दिया। कितना था थर्सडे को 450 एंड 250। 450, 400 यहाँ तक, 450 यहाँ तक, ये हमारे हैं न्यूज़पेपर रीडर। और वो था 250 मैगजीन रीडर। 250 कहाँ आया, 200 यहाँ तक, 250 यहाँ तक। ये हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आ गया, THURSDAY। ठीक है। फ्राइडे को हमारा है 550 एंड 100। न्यूज़पेपर थे 550, तो यहाँ से ये मैंने बड़ा छोड़ दिया, 550 यहाँ से न्यूज़पेपर वाले। फाइव 550 न्यूज़पेपर, और मैगजीन रीडर कितने हैं 100। 100 कहाँ है हमारा, यहाँ पर। ये हमने इसको शेड कर दिया। फ्राइडे, ठीक है। देखो इक्वल डिस्टेंस है और हमने इनको बिल्कुल साथ साथ ही इसको कर दिया। आप इसको एक बड़े वाला भी बना सकते हैं। ये आपके जो ग्राफ की विड्थ कितनी है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सैटरडे को कितना था 450 एंड 50। जो न्यूज़पेपर रीडर थे वो कितने थे 450। तो 450 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ये 400 है ना, ये देखो 400, 450 यहाँ पर। ठीक है, और वो कितना था 50। 50 अब 100 यहाँ पर है तो इसका हाफ यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने डबल बार ग्राफ बना दिया है। अब स्केल में हमने क्या लिया, जो स्मॉल डिवीजन था वो हमने 10 लिया था, तो बिग डिवीजन कितने का हो गया 100 का हो गया। अब हमने बताना है कि जो ग्राफ है इस तरह जो ब्लैंक है वो कौन से हैं, न्यूज़पेपर रीडर्स। न्यूज़पेपर रीडर्स, ठीक है। और जिनको हमने शेड किया है, शेड ऐसे करके लगा देना है, और ये हमारे क्या हो गए मैगजीन रीडर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 है व्हाट इज द, नहीं ये वाला, ये है ऑन विच अ डे द नंबर ऑफ रीडर्स इन द लाइब्रेरी वॉज मैक्सिमम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्ट 2 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमने देखना है मंडे को थे रीडर्स, मतलब कि हमने ये नहीं देखना कि न्यूज़पेपर के मैगजीन के, हमने दोनों के मिला के देखने हैं। तो मंडे को हम इस तरह लिखेंगे, मंडे को 350 प्लस 200 कितना हो गया 550। ठीक है, देखो अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी कर लो। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगती है तो इस तरह से आप अलग से पेज में कर सकते हो। तो ट्यूसडे को कितने थे 400 प्लस 450 कितना आ गया 850। ठीक है, वेडनेसडे को थे 500 प्लस 300 800। थर्सडे को थे 450 प्लस 250, तो कितने हो गए हमारे पास 700।
थर्सडे को कितने हैं 700 और फ्राइडे को 550 प्लस 100 650 और सैटरडे को 450 प्लस 50 500। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो आप अगर आपको यहाँ पर दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप ऐसे बनाकर, तो आप अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से दिन थे रीडर, ट्यूसडे को थे, तो यहाँ पर लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडर, द मैक्सिमम, ठीक है, नंबर ऑफ रीडर्स, नंबर ऑफ रीडर्स इन द लाइब्रेरी इज ऑन ट्यूसडे। ठीक है, या तो आप अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख सकते हो 550 या यहाँ पर 850 800, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना करने की ज़रूरत नहीं। ये मैं आपको बताया कि यह आपने कैसे करना है। अब पार्ट 3 है, व्हाट इज़ द मीन नंबर ऑफ मैगजीन रीडर्स पर डे। अब मीन नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने जितने भी ये है जो ऑब्जर्वेशन है इनको सम करना है और इनको जो ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। तो पार्ट 3 थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेती हूँ। हाँ, मीन निकालना है, तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या करना है, इन्होंने केस का पूछा है मैगजीन रीडर, जो यहाँ पर लिखा होगा वो ही आपने करना है, आपने इनको सबको ऐड कर देना है। मैगजीन रीडर वाले लेंगे हम, तो मैगजीन रीडर में क्या है 200 प्लस 450 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 100 प्लस 50 अपॉन, अब ये नंबर ऑफ कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट्स इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, या तो आप यहाँ पर अलग से यहाँ पर भी कर सकते हैं 450 300, अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो तब भी ठीक है, नहीं तो आप अलग से यहाँ पर रफ में इसको कर लो। 0 5 10 15 5 1 कैरी 4 2 6 7 10 12 13 तो कितना आ गया 1350 अपॉन 6। अब 6 2 12, रिमाइंडर 1 15, फिर अगेन 6 2 12, रिमाइंडर 3 30, 6 5 30, तो मीन कितना आ गया हमारे पास 225। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मीन ऑफ मैगजीन रीडर्स पर डे इज 225। मतलब कि अगर मीन पूछा गया तो चाहे न्यूज़पेपर का पूछे मैगजीन का पूछे, आपने इस तरह से ही सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन 18 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन 19 है, ऑन अ पर्टिकुलर डे इन अ स्कूल द अटेंडेंस इन ईच ऑफ द क्लासेस फ्रॉम 6 to 10th हैज़ बिन रिकॉर्डेड एज अंडर। ठीक है, तो क्लास दी हुई है 6 7 8 9 10th, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन दैट डे ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमने बनाना है ड्रॉ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल यूजिंग द बार ग्राफ, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो स्मॉल डिवीज़न है उसको देखो 95 है, मैक्सिमम हमें कितने तक बनाना है 95 तक बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, जो स्मॉल डिवीज़न है उसको 1 लेंगे और इसको 10 लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम बार ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस का रिप्लाई देखेंगे। क्वेश्चन 19, यहाँ पर वाई एक्सिस, ये मैं पूरा पेज ही यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैं मैक्सिमम नीचे से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसको
ये 1 बॉक्स से मैंने 10 का लिया है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। और यहाँ पर हमने क्या लिखने हैं, अटेंडेंस इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उब्लिक नंबर, और उब्लिक सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन दैट डे, ऑन दैट डे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वाई एक्सिस लिया, यहाँ पर हम लिख देंगे क्लास, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्लास। ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब हमारे पास था 6th क्लास के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 95। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 95 कहाँ, यहाँ तक आएंगे। ये बनाता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन दैट डे, तो यहाँ पर 95 थे और 92 स्टूडेंट्स, तो कहाँ आएगा, ये 1 2 यहाँ पर आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम ब्लैंक छोड़ देंगे, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है उनको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, या लाइंस लगा दो या शेड कर दो, जो आपको ठीक लगता है वो कर दो, है ना, जो आपको इजी लगता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6th क्लास, राइट। उसके बाद है 7th के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट थे 85। तो ये हम देखो बिग बॉक्स को ही छोड़ेंगे, हम डिफरेंस बिग बॉक्स का लेंगे। क्या था, 90 एंड 85। 90 कहाँ है, यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 7th क्लास के, और 85 यहाँ तक। ठीक है, और इसको मैंने लाइंस लगा दी। ठीक है, यहाँ पर कौन सा लिखेंगे, 7th क्लास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 8th क्लास में 82 स्टूडेंट्स हैं और प्रेजेंट थे 78। 82 80 यहाँ पर 1 2, 1 2। अब हमने प्रेजेंट कितने थे, 78, तो 5 यहाँ पर आए, 5 यहाँ पर, 6 7 8। ये कौन सी थी, क्लास 8, 5 6 7 8 ना, ऐसे लिखते हैं ना, और यहाँ मैंने ऐसे लाइंस लगा दी। ये मैंने वीडियो पॉज करके लाइन लगा दी ताकि वीडियो लंबी ना हो। उसके बाद क्या, 9th में टोटल 75 और 69 प्रेजेंट थे। 75 कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है 75, और 69 5, तो यहाँ तक आएगा 69 ना, ये वाला। ठीक है, ये वीडियो पॉज करके लाइंस लगा देती हूँ। ठीक है, अब ये था हमारा 9th क्लास।
अब हमने 10th क्लास में 68 थे और 62 प्रेजेंट थे। 68 तो यहाँ से एक कम, पर हमने बॉक्स से ये वाले एक का डिफरेंस लेना है। 60 यहाँ पर 5 66 7 8, देखिए इससे एक कम। ठीक है, और कितने थे? 62 प्रेजेंट थे, तो कितना? 1 2। ये है 10th क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं लाइन लगा देती हूँ, ये मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर हम स्केल लिखेंगे। स्केल क्या था हमारा, हमने क्या लिया था? स्केल जो 1, जो स्मॉल डिवीज़न है वो लिया हमने 1 स्टूडेंट, 1 स्मॉल डिवीज़न 1 स्टूडेंट। ठीक है, 1 बिग डिवीज़न कितनों का हो गया? 10 का हो गया, 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, और हमने जो ब्लैंक बॉक्स है इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और जिसमें हमने लाइंस लगाई हैं उसको क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन द, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन 19 है उसके डबल बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ये तो डबल ग्राफ को हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या? विच क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन 19 पार्ट 1, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कौन सी क्लास में है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 6th क्लास में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 6th क्लास, 6th क्लास। अब पार्ट 2 है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 7th। अब क्लास 7th में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, इनका रेशियो निकालना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट रेशियो कितनी है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास 7th। तो 7th क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 90 और प्रेजेंट कितने? 85। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट 85, रेशो 90। अब ये 5 की टेबल में कट जाएगा। 5 1 ज़ा 5 और 3 रह गया 35, 5 7 ज़ा 35 और यहाँ पर कितना आया? 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 4 40, 5 8 ज़ा 40। तो रेशो कितना आ गया? 17:18। नाउ क्वेश्चन पार्ट 3, व्हाट परसेंट ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट्स वर absent। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स absent थे उनकी परसेंटेज निकालनी है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th लिखेंगे यहाँ पर। टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th थे टोटल स्टूडेंट्स 75। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं 69। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट कितने हो गए? एब्सेंट ये माइनस कर देंगे हम, 75 माइनस 69, तो 15 में से 9 लेस गया 6 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो स्टूडेंट्स थे ये हमें 6 थे, पर हमने क्या निकालना है? परसेंटेज निकालनी है। परसेंट पूछा हुआ है। अब हमने परसेंट के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे
और उसको टोटल नंबर स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ठीक है, अब ये किस पे कट जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 2, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6। तो कितना आ गया? 8%। जो 8% स्टूडेंट्स थे वो क्या थे? एब्सेंट। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने क्वेश्चन 19 को सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन 19 भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।